नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पेशल एसएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज का अगला लेक्चर आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के बारे में। बहुत अजीब सा टर्म है, लेकिन आप लोग जान जाएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। हिंदी में इसको जो है उत्पाद स्थिरता कह सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और देखते हैं कि उत्पाद स्थिरता क्या है। आपने जो है कई फार्मूले पढ़े होंगे, जैसे एक फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, इसके अलावा एक और फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। और ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एक फार्मूला ये होता है टाइम एंड वर्क में कि टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी। ठीक, ऐसे ही जो है कई सारे फार्मूले होते हैं जिनका यूज़ करके हम कई प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है क्या? प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी ये है कि अगर मान लीजिए हमें जो है डिस्टेंस को कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसमें बोला गया कि हमें डिस्टेंस को जो है नहीं चेंज करना है, लेकिन स्पीड जो है हमारी स्पीड में थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। सपोज दैट जो है स्पीड जो है हमारी 10% इंक्रीज कर गई है। हमारी स्पीड जो है 10% इंक्रीज कर गई, और हमें टाइम जो है हम टाइम कितना घटाएं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हम 10% इसको बढ़ाए हैं तो ये क्या हो जाएगा 10/100। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगर स्पीड हमारी इतनी हो गई है तो हमें टाइम में क्या चेंज करना पड़ेगा, इसी का रिवर्स, मतलब 100/110। और ये जो है कितना परसेंट आएगा कि 10 का चेंजेज हुआ है 100/10 पे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 9.09%। अब ये जो हमारा आंसर है कि अगर हम स्पीड को 10% इंक्रीज कर दिए हैं तो हमें टाइम को 9.09% रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो डिस्टेंस है क्या करे, डिस्टेंस कवर हमारा सेम हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्राइस अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए प्राइस जो है किसी का 20% चेंज हो जाता है, तो हमें जो है कंजम्पशन को कितना घटाएं कि एक्सपेंडिचर हमारा जो खर्च है वो सेम बना रहे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। और हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे टोटल वर्क होता है। ठीक है, टोटल वर्क में अगर मान लीजिए एफिशिएंसी घट गई, ठीक है, तो हम टाइम को कितना बढ़ा दें, या फिर टाइम घट गई तो एफिशिएंसी कितना बढ़ा दें। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं। तो अब हम सीधे जो है इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब व्यय जो है कीमत और खपत के बराबर होता है। टोटल जो खर्चा आता है इस बात पे निर्भर करता है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है और उसका जो है कंजम्पशन कितना है, कितना उसका खपत है। ठीक है, इसी बात पे निर्भर करता है व्यय। जैसे कि पहला सवाल है कि जब कीमतें 12% बढ़ जाती हैं, कीमत बढ़ गई है 12%, और हमें व्यय को एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो जो खपत है हम इसको कितना परसेंट बढ़ा दें या कितना परसेंट कम कर दें। जो कि हमने कीमत बढ़ाई है तो खपत कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि हम यहाँ पर लगाएंगे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस में हमारा जो है 12% का इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 12/100 हो गया। ठीक है, अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को ये जो सेम फ्रैक्शन है इसी का रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हमें कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा, हमें कंजम्पशन में 100/112 करना पड़ेगा। और 100/112 की वैल्यू क्या होती है,
इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा अगर हम इसको मान लीजिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि 100/112 जो है कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना चेंजिंग हुआ है। तो 12% का चेंज हुआ है, कितने पे? 112 पर। ठीक, अब 112 पर 12% इसका हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये 2 से हो जाएगा, तो 2 6 जा और 2 56 जा, ठीक है। इसके अलावा एक बार और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 28 जा। तो यहाँ पे 3/28 आ गया। अगर किसी को 3/28 की डायरेक्ट वैल्यू फ्रैक्शन में पता है, सॉरी परसेंटेज में पता है, तो लिख सकता है। अदरवाइज 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसमें परसेंटेज ऐड किया जा सकता है, जो कि हो जाएगा 300/28%, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10 होल 2/5%, ठीक है। ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से हम लोग जो है, सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज रहेगा, यहाँ पे हमें 28 लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28। यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक। सो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। और चलिए हम लोग अगला अपना जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्राइस इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस जो है, किसी चीज़ का प्राइस इस पर डिपेंड करता है रेट क्या है और कितनी क्वांटिटी है। ये कॉन्सेप्ट जो है पिछले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसमें लिखा गया है कि यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, लेकिन एक परिवार अपना खर्च पहले जैसा ही रखना चाहता है, तो उन्हें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक। हम लोग यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि प्राइस बढ़ गया है 25%। इसका मतलब अगर किसी चीज़ की वैल्यू 25% बढ़ गई है, इसका मतलब अब क्या हो गया 5/4, ठीक। अगर ये 5/4 हो गया है, अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए हमें कंजम्पशन में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो ये देखिए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी यही है कि अगर इसी साइड में ये इतना चेंज आया है तो इसी को रिवर्स कर देंगे तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा प्राइस 5/4 हुआ है, कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा 4/5। अब देखेंगे यहाँ पर कितना चेंज आया है 1/5 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 का आया है। तो 1/5 और 1/5 की परसेंट वैल्यू होती है 20%। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में फिर से आपको बता दे रहे हैं कि यही है, अगर प्राइस जितना भी टाइम्स हुआ है उसका रिवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कंजम्पशन में चेंजेस, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि हमें खपत में जो है 20% की जो है कमी करनी पड़ेगी, हमें 20% इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ पे कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। रॉ मटेरियल में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है और जो लेबर चार्ज है, लेबर कॉस्ट है, उसमें भी जो है 30% से बढ़कर जो है 38% हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 30% से बढ़कर सामग्री कीमत, ठीक है, 30% से बढ़कर 38% हो गई है। तो लागत को वृद्धि से पहले के समान रखने के लिए कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि हम जो है कंजम्पशन को, जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है उसको कितना घटा दें, कच्चा माल जो है वो कितना घटा दें, ताकि हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट है वो पहले जैसी ही रहे, ठीक है, हमें ज़्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े। ठीक, देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि जो है पहले 100 रुपये क्या था इसका, कच्चे माल कीमत 100 रुपये थी, और अब हो गई है 125 रुपये। ठीक है, और तब जो है लेबर चार्ज कितना था, 30। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 30% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, जब 100 रुपये का कच्चा माल ले आते थे तो 30% जो है उस पर लेबर चार्ज लगता था, तो हमारा जो है 30% मतलब 30 रुपये लगता था मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अब जो है कच्चा माल भी महंगा हो गया है, कच्चा माल जो है 125 रुपये मिलता है, और इस पर जो है लेबर चार्ज भी बढ़ गया है, लेबर चार्ज बढ़ गया है 38%। ठीक है, तो अगर आप 125 का 38% निकालते हैं तो आंसर आएगा 47.5। ठीक, आप यहाँ पे जो है 125 का 38% निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 47.5। ठीक है, देखिए फिर समझा दे रहे हैं कि 100 रुपये पहले था, जब 100 रुपये का कच्चा सामान ले आते थे, रॉ मटेरियल आता था, तो 30% उस पर लेबर चार्ज लगता था, तो 30 मतलब 100 रुपये पर 30 रुपये लगता था। अब जो है रॉ मटेरियल जो है कीमत उसकी बढ़ गई, अब 125 रुपये में कच्चा माल मिलता है, और उस पर भी लेबर चार्ज भी बढ़ गया है, मतलब महंगाई की डबल मार पड़ रही है। ठीक है, लेबर चार्ज 38% हो गया है, तब जो है लेबर चार्ज कितना हो गया, 47.5%। ठीक है, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि हम कीमत को कितना कम करें। तो पहले हमारा टोटल खर्चा जो है 130 रुपये आता था, और अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है, तो ऐड करें 125 और 47.5 ऐड करें तो हमें पता चलेगा ये हो जाएगा 175.5। ठीक है, तो पहले इतना आता था और इतना आ रहा है, तो डिफरेंस कितने का आया है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 42.5 का डिफरेंस है। यही जो डिफरेंस है इसी से पता लगाएंगे कि जो है हम कितना इसको रिड्यूस करें कि हमारी कॉस्ट जो है सेम रहे। ठीक है, तो अगर हम 42.5 जो है रिड्यूस कर दें, इस पे ये जो बढ़ा हुआ चार्ज है इस पे अगर हम रिड्यूस कर दें और इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है, तो हमें जो है इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर जो मिलेगा होगा 24.63%, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 24.6%। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल था। चलिए अगला जो है देखते हैं, आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि किस पे बेस्ड है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पे। ठीक है, दूरी इक्वल टू गति मल्टीप्लाई समय। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच परसेंटेज शुड अ रेसर इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20%। ठीक है, तो एक रेसर को जो है कितना स्पीड बढ़ाना चाहिए ताकि जो है टाइम को 20% घटा सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फार्मूला लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे अगर टाइम को जो है 20% बढ़ा दिया है, पहले टाइम कितना था, पहले जो भी था अब हो गया है 6/5, पहले 1 था अब हो गया है 6/5। अगर टाइम यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे टाइम 6/5 हो गया है तो हमें इसको ये जो है ये कांस्टेंट रहे, इसके लिए हमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा। टाइम जो जिस तरह से इंक्रीज हुआ है उसका रिवर्स करना पड़ेगा, तब हमें स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे 5/6। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस 6 पे आ रहा है, तो इसकी परसेंट वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जो कि आपको परसेंट चैप्टर के शुरुआती लेक्चर में बताया गया था कि 1/6 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 16.66%। ठीक, तो आंसर ये है कि अगर हम जो है टाइम को 20% कम करना चाहते हैं तो हमें स्पीड क्या बढ़ाना पड़ेगा, 16.16% हमें स्पीड जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जो है हमारा डिस्टेंस जो है सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉरी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको जो है दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, ये होमवर्क के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं कि यदि गति जो है 20% बढ़ा दिया जाए और समय 50% समय भी बढ़ा दिया जाए तो दूरी कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट है वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए इसमें क्या क्या बढ़ाया गया, स्पीड बढ़ाया गया 20%। 20% बढ़ाने से
क्या हो जाता है 6/5। ठीक, टाइम भी बढ़ा दिया गया, कितना 50%। तो 50% अगर बढ़ाते हैं तो हो जाता है 3/2। ठीक है, अगर कोई चीज़ 100% है और आप उस पर जो है 50% और बढ़ा दिए, ठीक है, तो 150% हो जाएगा। और 150% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 5×3 जा 5×2 जा। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 50% बढ़ गई है तो कितना हो जाती है 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स। अब इसको जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6×3 जा 18। ठीक है, 6×3 जा 18 अपॉन में 10। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया 8 का। 8 का डिफरेंस आया कितने पर 10 पर। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 80%। तो आंसर क्या देंगे हम लोग ये आंसर देंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या पूछा था, बाई व्हाट परसेंटेज द डिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस को 80% इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर जो है हम स्पीड को बढ़ा देते हैं 20%, टाइम को 50% बढ़ा देते हैं, तो हमें डिस्टेंस को कितना बढ़ाना पड़ेगा 80%। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जो है यहाँ पे पूछा गया है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ी तो चीनी की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि खर्च में बदलाव ना हो। तो ये वही वाला पुराना कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर। ठीक, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक, प्राइस इनटू कंजम्पशन। यहाँ पे अब जो है हम लोग देखते हैं क्या बढ़ा हुआ है, प्राइस 20% इंक्रीज हुआ है, क्या हो जाएगा 6/5। अब हमें जो है कितने % कमी करनी चाहिए खपत में। अगर यहाँ पे हम 6/5 हो गया है तो आपको पता हो गया होगा अभी तक कि हम इसको क्या कर देंगे 5/6। तो 5/6 में यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, हो जाएगा 1/6। 1/6 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 16.66%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला जो है क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वर्क डन इक्वल टू टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि किया गया कार्य, ठीक है, जो टाइम टेकन होता है, जो समय लिया जाता है, और दक्षता के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, लेकिन जो कि हम लोग प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि इस पर कोई अगर क्वेश्चन मिलता है तो उसको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, यदि किसी कारखाने में समय की संख्या 20% बढ़ गई है, ठीक है, पहले इस फार्मूला लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो है टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक, अगर 20% बढ़ गई श्रमिक की संख्या 20% कम हो जाती है तथा शेष श्रमिक की कार्य क्षमता 30% बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे श्रमिक की संख्या 20% कम हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि टाइम जो है वो भी 20% कम हो गया होगा, टाइम बढ़ जाएगा 20%। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 20% कम हो गया, इसका मतलब हो गया है 4/5। ठीक है, और ये जो है इफिशियंसी 30% बढ़ गई है, इसका मतलब हो गया है 13/100, 30/100 लिख सकते हैं, या फिर इसको 13/100 भी लिख सकते हैं, 4/5 इंटू 13/10। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 52/50। अगर इसको हम डबल कर दें तो हमें नीचे 100 मिल जाएगा और ऊपर मिल जाएगा 104। तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 4 का। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 4% जो है हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे तो परसेंटेज चेंज होगा वो होगा 4%। तो जो टोटल वर्क है उसमें 4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये भी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी पर बेस्ड है और काफ़ी बार यूज होता है। इसमें बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस पर अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है कि जब एक आयत की लंबाई 20% कम हो जाती है तो मूल क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने % बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो चौड़ाई को हमें जो है मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आयत की लंबाई जो है बढ़ चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
समझिए कि ये जो लेंथ है इसमें मान लो पहले ऐसी लेंथ थी, ठीक, लेकिन इसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया। अब ये जो है 20% का इंक्रीमेंट तो हो गया, लेकिन हमें ये जो विड्थ है इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम करें ताकि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये पहले जैसा ही रहे, सेम एरिया रहे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखेंगे कि लंबाई में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, 120%, मतलब 6/5, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 6.5। और यहाँ पे जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो है इसको हम कितना कम करें। तो ब्रेड्थ आपको पता ही है कि इस लेक्चर में हम लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारी लेंथ जो है उसमें 6/5 का चेंज हुआ है तो हमें ब्रेड्थ को, एरिया को सेम रखने के लिए, ये जो वेरिएबल है इसको चेंज रखने के लिए, इस क्वांटिटी को चेंज रखने के लिए हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब 5.6 करना पड़ेगा। अब यही 5.6 हम लोग देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है कितने पर, 6 पर, तो हो जाएगा 16.66%। इसका मतलब है कि हमें जो है ये जो ब्रेड्थ थी हमारी इसको 16.66% रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारा एरिया क्या रहे, सेम रहे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी जो है हमारे पास और क्वेश्चन नहीं है इस पार्ट के लिए, परसेंटेज के इस पार्ट के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन आगे जो है और सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।